नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र से, हर शहर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी व कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का किया जोरदार स्वागत। जगह जगह हुआ माल्यार्पण। आज दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी और कन्नौज के सांसद व काशी क्षेत्र प्रभारी सुब्रत पाठक पहली बार प्रयागराज पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और उनके भ्रमण का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत कई जगह माल्यार्पण की भी कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में पंकज शुक्ला जानकी फाउंडेशन की तरफ से भी ITI कॉलेज के सामने मनोज तिवारी का माल्यार्पण किया और उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी माल्यार्पण किया, जैसे विमल तिवारी, विवेक शुक्ला, विपिन सुरेश, रोहित, इंद्रकांत, इंद्रेश, प्रतीक शुक्ला, सुरेश आदि के साथ कई जगह मनोज तिवारी का स्वागत हुआ और उनका अंतिम कार्यक्रम मीजा के कुंवरपट्टी गांव में राजू शुक्ला के हाथ शीतला माता मंदिर में संध्या भजन का कार्यक्रम था, जहां वह पहुंचकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्रयागराज सर्किट हाउस में दिल्ली के सांसद व बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता की। प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो एक समय मिनरल वाटर से नहाते थे वही आकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि गंगा गंदी है और वह वहीं पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए भी कहा कि जो बजट आया है इस पर अखिलेश जी को कम से कम 1 महीने पढ़ने की जरूरत है। कोई भी इतना जल्दी यह निर्णय नहीं लेता। यह किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, और यह तो पहली बार नहीं हुआ। जब जब बजट बिल पास होता है तब तब ऐसे सवाल आते हैं। वहीं पर किसान मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई भी किसान दिल्ली में नहीं बैठा है, किसान नेता बैठे हुए हैं और वहाँ किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। 26 जनवरी पर ऐसा षड्यंत्र रचा कि गोली चलाने लायक स्थिति बन गई थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को सैल्यूट करने लायक है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया था, किस प्रकार का कार्यक्रम था? आदरणीय सुब्रत पाठक जी जो अभी पंचायत चुनाव होने हैं उसके काशी क्षेत्र के प्रभारी भी बनाए गए। आज यमुना पार के प्रथम आगमन पर हम सभी युवा कार्यकर्ता उनका प्रोटोकॉल के तहत स्वागत और अभिनंदन किया कि ऐसी प्रयागराज की यमुना पार की पावन धरती पर उनको आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और हम सबको उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय जी का कार्यक्रम नेजा में आदरणीय राजू शुक्ला इंद्रदेव सोना भवन उनके यहाँ माँ शीतला माता जी का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें आदरणीय मनोज तिवारी जी जो सदैव से आते रहे हैं वो भी साथ में थे आदरणीय सुब्रत पाठक जी के साथ। तो सारे लोग वहाँ गए। हम लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि नैनी में करीबा फैक्ट्री के सामने युवा कार्यकर्ताओं के साथ उनको सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपना परिचय दे दीजिए। पंकज शुक्ला। और स्वर्णिम भविष्य की तरफ जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का बजट भी चल रहा है, बहुत खुशहाली का बजट होने वाला है, आत्मनिर्भरता का बजट होने वाला है। साथी रहे पुराने अखिलेश यादव से उन्होंने अभी बजट पर कमेंट किया है। उनका कहना है कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए। मुझे लगता है कि ये बड़ी टिपिकल लाइन है जो हर विपक्षी बजट आने के बाद बोल देता है। अब जो समय बदल गया उसमें इतना जल्दी कमेंट्स भी नहीं देना चाहिए। अगर गंभीर व्यक्ति हो तो उनको पहले समझना चाहिए। अगर हम भी संसद में बजट आ रहा है और हम निकलते ही लंबा चौड़ा कोई बयान दे दें तो मेरी जल्दीबाजी होगी। वर्तमान आज जो बजट आया है उस बजट को अखिलेश जी को पहले स्टडी करना चाहिए और भ्रामक स्थिति लाने से बाहर निकल के स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि जब जनता हमको अपनी नजरों से गिरा दे रही है तो हम जनता में भ्रम फैलाएं, ऐसा नियत वो नहीं रखना चाहिए उनको। तो इसलिए मैं उनको सामान्य एक कमेंट मानता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी उनको पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। वो आए थे, कह रहे थे गंगा जो है, गंगा के लिए गंगा साफ नहीं हुई, गंगा के लिए जो पैसा आया वो साफ हो गया। आप जाते हैं सर, गंगा की स्थिति कैसी दिखाई दे रही? वो और बहुत साल हो गए। प्रियंका जी, राहुल जी कभी साथ ही साथ चुनाव भी लड़े। अब प्रियंका जी आजकल गंगा जी में नहाती हैं
तो वो लोग जो लोग कभी मिनरल वाटर से नहाते थे वो गंगा जी में नहाएंगे और उसके बाद वो आपस में फरियाद में गंगा जी की स्थिति क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं, लोग साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। तो साइकिल की सवारी आज से थोड़ी कर रहा है लोग, साइकिल अब भी चलाते हैं। जो ये किसान, अभी तो मैं उनको किसान नहीं बोल रहा हूँ, वो किसान नेता है, वो किसान नहीं है। तो फिर भी हम उनको विनम्रता पूर्वक समझा रहे हैं कि किसान नेताओं को कि आप एक कंटेंट क्या है बताइए हमको। पहली बार एक ऐसा 100-125 किसान मरे, किसी मतलब कि सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी संवेदना वाली नहीं है। नहीं भैया, एक किसान के मरने का हमको तथ्य तो दीजिए। अरे देश में इतने लोग मर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो मीडिया पे सब कुछ जा मरना रहा है। जीना तो स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। कोई नहीं, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर बैठा किसान मर रहा है जो नहीं बुजुर्ग मरा, है। आप नहीं मरा, मैं वहाँ का सांसद हूँ। मैं 10 दिन था आंदोलन में। भैया आप मुझे एक डिटेल तो दो, मैं उसके घर चलता हूँ। नहीं तो फिर आप जानना नहीं चाहते, इसका मतलब अरे मैं सरकार जानना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहती। आपसे मांग रहा हूँ, आप डिटेल दो, हम उनके घर चलते हैं, भ्रम मत फैलाइए। नहीं, भ्रम नहीं फैलाया, हमारे पास प्रमाण है, आप मीडिया में प्रमाण दीजिए मुझे, मैं खड़ा हूँ यहाँ। हाँ, अब इस वक्त मैं कैसे दूं? मैं आपको भेजूंगी जरूर। आप बताइए, आप अगर पत्रकार हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो प्रमाण के साथ नहीं बात करेंगे तो हम क्या करें? बिल्कुल प्रमाण। हम आपको प्रमाण के साथ कहते हैं, वहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर कोई स्वाभाविक 70, 75, 80 साल का व्यक्ति स्वाभाविक संसार से गया तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं तो आंदोलन में ना संवेदना तो होनी चाहिए। तो हमको पता तो बताइए, हम चलें। मीडिया पे पूरा है मनोज जी, इग्नोर नहीं कर सकते आप, मीडिया पर पूरा है। ठीक है।